जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। प्रभु की कृपा से आज का प्रसाद प्राप्त करें उससे पहले प्रभु के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर ने श्याम लुभाया, सूर ने श्याम लुभाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर ने श्याम लुभाया, सूर ने श्याम लुभाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हो विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। संत कहते हैं कि भगवान का दास कभी उदास नहीं होता, प्रभु का सेवक कभी निराश नहीं होता, कभी हताश नहीं होता। माया काल का प्रपंच उसे स्पर्श नहीं करता। और ऐसा हो भी क्यों ना, जिसे त्रिभुवन के नाथ ने स्वीकार कर लिया हो, अंगीकार कर लिया हो, जिसे स्वीकृति मिल गई हो। प्रेम के मार्ग पर प्रियतम की स्वीकृति ही उत्सव है। जिसे स्वीकृति मिल गई हो प्रियतम की, जिसे सेवा मिल गई हो, जिसे सच्चिदानंद घन प्रभु की सेवा रूपी परम निधि मिल गई हो, फिर उसके जीवन में दुख कैसा। और बात अगर इस दास्य भाव की हो तो मुझे लगता है कि जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं ना, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री गोस्वामी जी के ये शब्द कहीं इंगित करते हैं, संकेत करते हैं कि वस्तुतः कोई ऐसा बल, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा आधार मिल जाता है जब जीव प्रभु की सेवा प्राप्त करता है। जब प्रभु जीव को अपना सेवक स्वीकार कर लेते हैं, उस स्वीकृति के साथ ही जीव को निर्भयता प्राप्त हो जाती है। और आप और मैं तो बहुत बार चर्चा करते हैं, महाराज वाणी में कहते हैं, तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जम न आवे नेरे। जम अर्थात मृत्यु, मृत्यु अर्थात क्षय। ये पंक्ति चिंतनीय है। जब महाराज कहते हैं ना कि तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम न आवे नेरे। जम अर्थात मृत्यु और मृत्यु अर्थात क्षय। भगवान के भक्त का कभी क्षय नहीं होता। स्वयं श्री गीता जी में भगवान कहते न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और मैं तो कई बार कहा भी करता हूँ कि नेता हो, अभिनेता हो, सेठ हो, साहूकार हो, सब पुराने ही तो पड़ जाते हैं। सब कोई भूतपूर्व हो जाता है। कोई अपनी अस्थिर उपलब्धि को खोकर हताश और निराश हो जाता है। भगवान का भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता, भक्त कभी पुराना नहीं पड़ता। उसका वो जो नित्य नवीन
प्रेम है, अनुराग है प्रभु से, वो उसे कालजयी बना देता है। इसी विषय पर आप और मैं चर्चा कर रहे हैं कि जैसे भगवान नित्य नवीन है, ऐसे भक्ति भी नित्य नवीन है, और बिल्कुल ठीक ऐसे ही भक्त भी, प्रभु का दास भी, उसकी कथा, उसकी वार्ता भी नित्य नवीन है, उसका जीवन भी नित्य नवीन है, उसका जीवन में नित्य नवीन आनंद से ही परिपूर्ण है। कभी पुरानी नहीं पड़ सकती मीरा, कबीर की साखी कभी पुरानी नहीं पड़ेगी, वो कभी बासी नहीं पड़ेगी, उसमें नित्य एक नवीन सुवास उत्पन्न होगी जो आनंदित करेगी, आह्लादित करती रहेगी इस समग्र अस्तित्व को। तो ये जो दास्य है, और मैं तो एक और बात भी यहाँ पर कहूँगा, श्री सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। थोड़ा ध्यान देकर श्रवण करिएगा। श्री सूरदास जी कहते हैं कि कहाँ सुख पाए मेरा मन, जैसे पानी के जहाज पे जो पंछी रहते हैं ना, वो जब उड़ते हैं तो दूर तक जाकर वो जब देखते हैं तो केवल जल ही जल है, कहीं कहीं बैठने को ठौर नहीं है, कहीं ठिकाना नहीं है, अपने नन्हे नन्हे पंखों से कोई समुद्र थोड़ी पार किया जा सकता है। तो वो बेचारे थक हार कर जब लौटते हैं तो उसी जहाज पर आकर ही सुख पाते हैं। श्री सूरदास जी की पंक्ति गुणार्थ अभिव्यक्त करती है कि ये जो मन पंछी है, ये जो जीव है, ये कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, पर ये दुस्तर भव सिंधु, ये माया का प्रपंच पार नहीं किया जा सकता अपने पंखों से, अर्थात अपने बल से, अपने संकल्प से, अपनी विद्या से, अपनी चतुराई से इसको पार नहीं किया जा सकता। जहां जाइए दुख ही दुख। हमारे व्यास जी कहते हैं ना, श्री राधा वल्लभ लाल बिन कहूँ ना पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। और जब वृंदावन मिला तो कहा, आहा अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हो तो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो, अब तो व्यास विहार बिलोकत शुक नारद मुनि गायो। आत्मा को अपना विश्राम मिल गया, अपनी ठौर मिल गई, ठिकाना मिल गया। जब राधा वल्लभ लाल की चौखट मिलती है तो संत कहते हैं, अली किशोरी जाए कहाँ, अब बड़ो ठिकानो पायो, बड़ो ठिकानो पायो। तो ये जो दास्य भाव है, मुझे ऐसा लगता है यही जीवात्मा का अपना घर है। सारे संसार का भ्रमण कराइए, फिर आराम अपने घर में मिलता है, मजा, थोड़ी देर का सुख, या तो आप बाहर घूम फिर कर पा सकते हैं, लेकिन जो विश्राम की अनुभूति है वो अपने ही घर में आकर होती है, अपने ही घर में। मैं तो कई बार उदाहरण भी दिया करता हूँ, आपके घर में जो आपका सहयोगी है, जो दिन से लेकर रात तक आपका सहयोग करता है, लेकिन रात को उसे छटपटाहट होती है अपनी उसी झोपड़ी में जाने की, जबकि आपका घर सब सुख सुविधाओं से सुसज्जित है, वो सुख सुविधाएं थोड़ी घनी उसको भी मिल रही हैं, लेकिन रात होते होते उसे अपनी उसी झोपड़ी में जाना है, वहीं पर उसे सुख है, वहाँ पर अपनापन है, वो अपना घर है। ऐसे ही जो दास्य है, ये जो भावना है कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, यही जीवात्मा का अपना घर है। भाव में ही तो रहते हैं आप और मैं, कभी संसार के भाव में और कभी भगवान के भाव में। थोड़ा कभी अपने मन को देखें तो आप देखेंगे मन कहाँ रहता है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, कभी मद, कभी मात्सर्य। इन्हीं भावों में ही तो मन रहता है। और ये तो आप और मैं जानते ही हैं कि जहाँ आपका मेरा मन है वहीं आप और मैं हैं। तो दो ही ठोर हैं इस मन के पास रहने की, या तो जगत है या फिर जगन्नाथ है। तो अधिकतर मन संसार में ही तो रहता है, इसी भाव में ही तो रहता है। जिस दिन मन संसार से हटकर इस भाव में पहुंचता है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु मेरे स्वामी हैं, बस उसी क्षण चिंता का हरण हो जाता है, उसी क्षण समस्त चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। तो भक्त के जीवन में, प्रभु के दास के जीवन में निर्भयता भी है,
निश्चिंतता भी है, और एक और गुण जो विशिष्ट है, निरभिमानता भी है। एक प्रकार से प्रभु की सेवा का भाव जीवन में आते ही, मैं प्रभु का सेवक हूं, इस भाव में मन चित्त की वृत्ति स्थिर होते ही ये दास्य भक्ति का प्रसाद प्राप्त करते ही अनेक दुर्गुण समूल नष्ट हो जाते हैं। अनेक अनर्थों से बच जाए जीव यदि केवल इस बात का विचार करता रहे कि मैं प्रभु का सेवक हूं, प्रभु मेरे स्वामी हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और यदि प्रभु के सेवक का जीवन देखा जाए, भक्तों के चरित्र का चिंतन किया जाए, तो एक बात तो खबर पड़ जाती है भाई कि प्रभु की सेवा कोई अनिर्वचनीय सुख तो उन्हें अवश्य प्रदान करती है कि जिस पर वो तीनों लोकों का सुख न्योछावर करने को तैयार हैं। और किया है भक्तों ने, प्रभु की सेवा के सन्मुख त्रिलोकी के सुख को त्याज्य कर दिया। कोई ना कोई अद्भुत सुख तो ये भाव अवश्य प्रदान करता है। तो श्रवण से आरंभ हुई ये यात्रा, ये विशुद्ध भक्ति की ये यात्रा, श्रवण से कीर्तन, कीर्तन से स्मरण, स्मरण से पाद सेवन, और तत्पश्चात अर्चन वंदन होती हुई, इन सब सोपानों को पार करती हुई जब इस दास्य भाव में पहुंचती है तब भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, तब संबंध प्रतिस्थापित हो जाता है। कल हमने विस्तार से इस विषय पर चर्चा की थी कि सारा खेल संबंध की स्वीकृति का है। अभी मन ने संसार से संबंध स्वीकार किया है, इसीलिए जो संसारजन्य विक्षेप हैं वो मन में है। देखो भाई, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा ना। संसार स्वयं अस्थिर है, संसार स्वयं क्षण भंगुर है, संसार की रचना ही द्वंद्व से हुई है, तो संसार का आश्रय लेने वाला निर्द्वंद कैसे हो सकता है? संसार स्वयं अपूर्ण सुखों से बना है, तो संसार कभी किसी को पूर्ण सुख कैसे दे सकता है? संसार स्वयं क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाए पता नहीं, तो संसार का आश्रय लेने वाला स्थायी सुख कैसे पा सकता है? तो संसार के पास अस्थिरता है, संसार के पास अभाव है, संसार के पास अपूर्णता है, संसार के पास द्वंद्व है। इसीलिए संसार का आश्रय लेने वाले को यही सब प्राप्त होता है। और जैसे ही भक्ति की कृपा से स्वीकार कर लेता है मन कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु मेरे स्वामी हैं। और कल मैंने आपसे कहा था राम सदा सेवक रुचि राखी। प्रभु सबसे अधिक प्रेम अगर करते हैं तो वो अपने सेवक से करते हैं। प्रभु सबसे अधिक स्नेह अगर किसी से करते हैं तो वो अपने सेवक से ही करते हैं। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। किस प्रकार प्रभु अपना सर्वस्व सेवक पर न्यौछावर करते हैं, ये कहने सुनने का विषय नहीं है, ये तो जिसका प्रभु से संबंध है सो जानता है। तो सारा खेल जो है वो मन के स्वीकार करने का है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहने सुनने मात्र से मन नहीं मानता, मन को मनाने के लिए इस समग्र प्रक्रिया की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा एक एक चरण आगे बढ़ना है आपको, मुझे उस एक चरण पर पग धरेंगे तो अगला पग आपको कहाँ रखना है ये स्पष्ट हो जाएगा। ये भक्ति की कृपा है। मैं कई बार कहता हूं कि कृष्ण कृष्ण कहते हुए कृष्ण भले दिखाई ना पड़े, कृष्ण नाम उच्चारण करते ही कृष्ण भले दिखाई ना पड़े, पर कृष्ण तक जाने वाला मार्ग अवश्य दिखाई पड़ता है। ये बात निश्चित है। ये अनेक संतों का, भक्तों का अनुभव है, और गुरु की कृपा से किंचित अनुभव ये मेरा भी है कि हरिनाम रटते रटते श्री हरि का दर्शन न हुआ हो, पर श्री हरि तक जाने वाले मार्ग की अनुभूति अवश्य होती है। और क्या कम उपलब्धि है अगर हमें रास्ता मिल जाए? क्या ये कम उपलब्धि है कि अगर हमें एक सीधा सच्चा मार्ग मिल जाए? मार्ग ही तो नहीं मिलता। मार्ग के ज्ञान के अभाव में ही तो जीवात्मा भटकती है, उसे खबर ही तो नहीं है। विचार करिए, प्रत्येक व्यक्ति सुख पाने के लिए जाता है और दुख पाकर लौटता है। इसका अर्थ क्या हुआ? उद्देश्य तो सुख था, मार्ग ही तो गलत था। विचार करने की बात है। हम प्रत्येक कार्य सुख पाने के लिए करते हैं लेकिन पाते दुख हैं। ऐसा क्यों?
एक ही कारण तो है ना कि हम गलत मार्ग पर चले गए थे। मार्ग का मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है, और भक्ति की कृपा से और कुछ मिले ना मिले प्रभु तक जाने वाला मार्ग अवश्य दृष्टिगोचर हो जाता है, अनुभव में आ जाता है। और भाई एक बार अनुभव हो जाए, किंचित सा अनुभव हो जाए, फिर आपको कोई पथच्युत नहीं कर सकता, फिर आपको कोई साधन भ्रष्ट नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगता है भक्ति महारानी करती हैं ऐसी कृपा। ये भाव जीवन में आते ही, ये भाव जीवन में आते ही भक्ति प्रतिस्थापित हो जाती है। संबंध स्वीकार कर लिया आपने कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, अब संसार से संबंध विच्छेद हो गया, इसलिए संसार से उत्पन्न होने वाले जितने विक्षेप हैं वो भी समाप्त हो गए। अब आपको जो मिल रहा है वो प्रभु से मिल रहा है। जब संसार से संबंध था तो लेना देना संसार से था, जब संबंध प्रभु से हुआ तो लेना देना प्रभु से हो गया। एक बात अवश्य मैं कहूँगा, ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घटेंगी। चतुराई मत करिएगा कि थोड़ा संबंध संसार से रख लें फिर थोड़ा प्रभु से रख लें, ऐसा नहीं होगा। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। मेरे महाप्रभु का तो ये अविचल सिद्धांत है, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच पायो। इस एक मन को अनेक ठौर पर लगाकर किसने सुख पाया है? एक मन है, एक ही ठौर पर लगता है तभी सुख पाता है। और मुझे लगता है संसार में तो अनेकता है, संसार में तो विविधता है, संसार में तो मैंने कहा रचना ही संसार की द्वंद्व से हुई है, तो वहाँ अनेकता का होना स्वाभाविक है। एक रस कोई है तो प्रभु ही तो हैं। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। और फिर गाकर मैं आगे बढ़ूं कि स्मरण रखिए, बार बार अपने मन को स्मरण कराइए, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे नेरे। और क्या है सेवक का वैभव? सेवक का यह वैभव क्या है? जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मिटे कोई, सदगुरु का दिलासा, मेरे राम राये तू संता का संत तेरे। अब दास्य के पश्चात एक बड़ी ही मधुर घटना घटती है, और वो क्या है? भक्ति सूत्र कहता है सख्यम। जैसे अगर मैं सरल शब्दों में इसे समझाना चाहूँ तो घर का आपका कोई सहयोगी जो कई वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हो, तो सेवक जब बहुत पुराना हो जाता है ना तो वो मित्रवत हो जाता है, सहज में ही हो जाता है। घर का सहयोगी कोई बहुत पुराना हो तो वो कितना विश्वास पात्र हो जाता है, आप आंख मूंद कर उस पर विश्वास करते हैं। मैं देखता हूँ कि अपने घर के किसी बहुत पुराने सहयोगी पर आप इतना विश्वास करते हैं कि पूरा का पूरा घर उसके हवाले करके आप चल देते हैं। अपना पूरा घर, अपना पूरा ऐश्वर्य आप उसके हवाले करके चल देते हैं। जो आपने जीवन भर परिश्रम से अर्जित किया है वो आप अपने सेवक के भरोसे छोड़कर चल देते हैं। अगर सेवक विश्वास पात्र हो, अगर बहुत पुराना हो, विश्वास कमा लिया है यदि उसने आपका, तो फिर आप अपना सब दे देंगे। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब दास्य भाव में स्थिर हो जाता है मन, पर देख लेते हैं प्रभु कि इसे अब सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य विषय वस्तु की न लालसा है, न कामना, न कोई अभिलाषा। बस उसी क्षण ये सख्य भाव रूपी अत्यंत मधुर घटना घटती है और प्रभु जीव को अपना मित्र स्वीकार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं। ये प्रसाद मिलता प्रभु की ओर से है। एक बात और मैं यहाँ पर बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूँ, हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि जो जहाँ जैसो भाव धर भजी है, तिनको तहाँ श्री ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं, घटबड़ को नाही। कोई किसी भी भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान उसे पूर्ण सुख देते हैं, कोई कम या अधिक नहीं है। और ये मेरा अपना निजी विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि जीव की सामर्थ्य क्या है?
जीव कैसे ये निश्चित कर सकता है कि मैं किस भाव से प्रभु का भजन करूं? प्रभु ही वर्ण करते हैं, प्रभु ही निश्चित करते हैं, प्रभु की कृपा शक्ति ही विधान करती है ये आपके मेरे लिए कि हम किस भाव से प्रभु का भजन करें। तो जब देख लेते हैं ना भगवान के, अब ये सेवक पुराना हो गया, अब ये विश्वास पात्र है, अब ये हमारे अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहता, इसके मन में केवल सेवा की ही अभिलाषा है, ये सेवा के माध्यम से केवल हमें सुख ही देना चाहता है, फिर भगवान उसे मित्र बना लेते हैं। और एक और बात आपको कहूँ कि वेदों में जीव और ब्रह्म का जो संबंध बताया गया है वो कोई और नहीं, बस सख्य है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते। भगवती श्रुति कहती है कि जीव और ब्रह्म कैसे हैं? सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, ये वेद की ऋचा कह रही हैं कि जीव और ब्रह्म कैसे हैं, संबंध क्या है उनका? मित्र है। ऐसे तो गोस्वामी जी कहते हैं तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। हे प्रभु मेरे सब नाते आपसे हैं। हमारी भोली सखी कहती है सब नाते बस तुम सो ही मानो। महाराज वाणी में कहते हैं तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हा काड़ा जियो। सब नाते हैं प्रभु से, पर एक ये शाश्वत संबंध है जीव और ब्रह्म का सख्य। और बिल्कुल ठीक आत्मनिवेदन से पहले अष्टम चरण, अष्टम सोपान भक्ति का, बस जहाँ भक्ति अब पूर्ण सौभाग्यवती होने वाली है उससे ठीक पहले ये अत्यंत मधुर घटना घटती है जब प्रभु जीव को अपना सखा स्वीकार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं। तो अब सख्य का अधिकार तो आप जानते हैं, सखा का कैसा अधिकार है ये तो आपने अवश्य अनुभव किया होगा। मैं तो कई बार देखता हूँ संसार के सब संबंधों में सबसे सुंदर संबंध अगर कोई है तो वो मित्रता ही है। एक जो मित्र है, जो सखा है, उसके साथ दुख सुख सब बांटा जा सकता है। मैं तो ये भी विचार करता हूँ कि संसार के प्रत्येक संबंध की अपनी एक सीमा है, प्रत्येक संबंध एक सीमा में ही विचरण करता है। जो एक संबंध का, एक व्यवहार का जो दायरा है वो सीमित है, पर मित्रता एक ऐसा संबंध है जिसकी कोई सीमा नहीं। सुख दुख सब बांटा जा सकता है मित्र के साथ। विश्वास के आधार पर खड़ा ये संबंध मुझे लगता है संसार के सब संबंधों में सबसे मधुर है। और उसका शायद कारण यही है क्योंकि यही जीव और ब्रह्म का भी शाश्वत और सनातन संबंध है। और अगर मैं बात वृंदावन की करूं, अगर मैं बात वृंदावन के निकुंज रस के उपासकों की करूं, तो यहाँ तो आचार्यों ने एक ही संबंध स्वीकार किया है, और वो क्या है? वो है श्री प्रिया प्रीतम का सख्य। यहाँ तो सखियों का ही साम्राज्य है। श्री युगल सरकार, श्री प्रियालाल बस सखियों के ही हाथ में हैं। अगर कुछ प्राप्त होता है तो उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। सखियों की सेवा भी अद्भुत है, उनका समर्पण भी अकथनीय है, और लेकिन ठीक उसी प्रकार से उनका अधिकार भी उत्कृष्ट है। उनका अधिकार भी उत्कृष्ट है। कल मैंने आपसे कहा था संसार की दासता कुछ और है, संसार का दास होना कुछ और है, संसार में दास होना कुछ और है। संसार में कोई सेवक है तो वो सबसे अधिक दुखी है, और प्रभु का कोई सेवक है तो वो सबसे अधिक सुखी है। क्योंकि संसार केवल लेना जानता है, संसार अपने स्वभाव से केवल लेना जानता है, और प्रभु केवल देना जानते हैं। ये तो एक मोटा मोटा भेद है जो मैं आपसे बता रहा हूं। संसार केवल लेना जानता है। आप देखिए संसार के प्रत्येक संबंध का चिंतन करिए, विचार करिए, उसने लिया ही लिया तो है। दिया क्या है संसार ने? अगर संसार कुछ देता तो कुछ हाथ में होता। क्या दिया है संसार ने? कुछ भी नहीं, क्योंकि संसार स्वयं अभावग्रस्त है। मैंने कहा अभाव, अस्थिरता, अपूर्णता, द्वंद्व, ये संसार का स्वरूप और स्वभाव है। उससे यही मिल भी सकता है। तो संसार केवल लेता है और प्रभु केवल देते हैं। संसार में सेवक केवल पीड़ा और कष्ट पाता है, अपमान का पात्र बनता है। और प्रभु के सेवक का सम्मान देखिए, प्रभु के सेवक का सम्मान देखिए कि राम दुआरे
तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सेवक सदा चरणों में बैठा रहना चाहता है और प्रभु सदा सेवक को अपने अपने हृदय में बिठाते हैं। और हृदय में भी क्यों, हृदय में भी क्यों? भगवान कहते हैं हो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मुझे नहीं लगता कि प्रभु के अतिरिक्त ये भाव सौंदर्य, संबंधों का ये भाव सौंदर्य, ये रसानुभूति, ये रसास्वादन कहीं भी और संभव है। खूब देख लीजिए, विचार लीजिए। तीनों लोकों का ठाकुर और अपने मुख से कहता है हाँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। और सिर्फ कहता नहीं, सिर्फ कहता नहीं, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामै जूठ उठाई, हरे कृष्णा तामै जूठ उठाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, हरे कृष्णा भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। अरे संसार में भी किसी बड़े आदमी से मित्रता हो जाए, थोड़ी सी निर्भयता आ जाती है, थोड़ी निश्चिंतता आती है। यद्यपि संसार में ऐसा होता नहीं, बड़ा आदमी किसी का मित्र नहीं होता, बड़ा आदमी किसी का मित्र नहीं होता। भूल से, भ्रम से यदि आपको लगने भी लगे ऐसा, तो कैसे एक थोड़ी सी निर्भयता आ जाती है। और फिर अगर कोई प्रभु का सेवक हो जाए, जीव प्रभु को स्वामी स्वीकार कर ले और प्रभु जीव को सेवक स्वीकार कर ले, तो ये संबंध पूर्ण होते ही फिर तो क्या कहना। और फिर थोड़े से काल में थोड़ी सी बात से दयानिधि रीझ जाते हैं, थोड़ी सी बात से दयानिधि रीझ जाते हैं और बस सर्वस्व न्यौछावर करते हैं अपने सेवक पर। अपना रंच प्रेम में अपन को हारत नवल किशोर, अपना सर्वस्व हार देते हैं प्रभु। कभी चिंतन करिएगा बैठकर 2 घड़ी, जब प्रभु की लीला स्मरण करने का मन हो, कि भीष्म पितामह के शिविर के बाहर द्रौपदी की जूती अपने पीतांबर में छिपाकर जब खड़े हैं योगेश्वर कृष्ण, तो समझना कठिन हो जाता है कि भक्त द्रौपदी हैं या भक्त श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की भक्ति द्रौपदी करती हैं या द्रौपदी की भक्ति श्री कृष्ण कर रहे हैं। ये क्या है? ये उस प्रगाढ़ दास्य के प्रसाद से मिला हुआ सख्य भाव है। सखी कहते थे श्री कृष्ण द्रौपदी को, कृष्णा कहकर पुकारते थे। और कैसा सख्य निभाया भगवान ने, कैसा सख्य निभाया भगवान ने कि मैं तो कई बार इस घटना का चिंतन करता हूं और आनंद से भर जाता है हृदय कि अपने पीतांबर में जूती उठाकर खड़े हैं द्रौपदी की। अरे जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा और ब्रह्मा शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा, वो प्रभु अपनी उस प्यारी सखी की, जो उनकी एकांतिक भक्ता भी है, जो इनकी एकांतिक भक्ता है, उनके श्री चरणों की दासी है, प्रभु उसे सखी कहकर पुकारते हैं, ये सम्मान देते हैं और कैसे इस संबंध का निर्वाह करते हैं। और मैंने कहा ना कि समझना कठिन हो जाता है जब इस झांकी का आप स्मरण करें कि प्रभु के पीतांबर में द्रौपदी की चरण पादुका है, द्रौपदी के पादत्राण है, छिपाकर खड़े हैं द्वारिकाधीश। कौन बताएगा कि भक्त द्रौपदी है या भक्त श्री कृष्ण है? तो प्रभु केवल कहते नहीं, संसार तो केवल कहता है, संसार तो केवल छलता है। मैं तो आपसे ये कहूँगा, संसार तो केवल छलता है, छल लेता है संसार, आपका सब कुछ लेकर कुछ भी नहीं दे पाता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नहीं दे पाता क्योंकि इसके पास देने के लिए कुछ है नहीं। इससे आशा लगाना जीव की मूढ़ता है, ये जीव के उर अंतर का अंधकार, इसे ही मोहा अंधकार कहा है संतों ने, इसे ही मोह का अंधकार कहा है संतों ने। इससे अधिक संसार नहीं दे पाता, संसार तो केवल छलता है। पर प्रभु अवगुण करे समुद्र सम, गिनत नापनो जान, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए, पशु पंछी ताकू सबे मानत अपनो राय। पशु है, वो पशु ही तो है जिसने इस भरत खंड में जन्म पाकर और भक्ति द्वारा प्रदत्त ये अनुपम सुख प्राप्त नहीं किया, उसने पशुवत जीवन ही तो जिया।
तो श्रवण से आरंभ हुई ये यात्रा चलते चलते जब दास्य पर आती है, फिर उसके बाद ये अति मधुर घटना घटती है। प्रभु प्रसन्न होकर प्रसाद देते हैं और उठाकर जीव को अपने निकट बैठाते हैं। और कभी कभी तो ये भी देखने में आता है कि अपने सख्य का निर्वाह कैसे करते हैं प्रभु। सुदामा को बैठाते हैं अपने सिंहासन पर, स्वयं अपने मित्र के चरण पखारते हैं और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। समग्र अस्तित्व, सारी प्रकृति 14 भुवन हतप्रभ हो जाते हैं प्रभु की ये स्नेह भरी लीला देखकर, प्रभु का ये स्वरूप देखकर। द्वारिका का समस्त ऐश्वर्य चकित है, समस्त वैभव आश्चर्य से भर गया जब देखा विप्र सुदामा के चरणों में बैठे हैं द्वारिकाधीश। ये भी उनका सख्य निभाने का एक प्रकार है। तो इतना ही कहना है मुझे आज यहाँ पर कि चाहे तो आप और मैं भी जीवन में भक्ति का मार्ग ग्रहण करके एक एक सोपान पार करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। और मैं तो इतना भी आपसे कहूँगा कि ये चर्चा, ये वार्ता, बार बार ये शब्द कान में पढ़ना, ये ना तो मेरा कोई प्रयास है ना आपका कोई पुण्य। ये बार बार ये चर्चा वार्ता आपके मेरे कान में पढ़ना, ये हमारा कथन श्रवण, ये हमारा चिंतन स्मरण, ये ना मेरा कोई प्रयास है ना आपका कोई पुण्य। ये उसकी कृपा है, ये उसका संकेत है, ये उसका संदेश है। शायद ये कुछ और नहीं, ये प्रभु के द्वारा की जाने वाली आपकी मेरी प्रतीक्षा है। कब आप और मैं हटाकर संसार से दृष्टि प्रभु की ओर देखें और प्रभु से ये कृपा प्रसाद प्राप्त करें। श्री हरिवंश। प्रणाम।